इकराम साहब, जो हुकूमत है वो ये दावा कर रही है कि ये जो बजट है इस्तेहकाम का बजट है। आपके नज़दीक ये वाकई मुआशी इस्तेहकाम का बजट है या सिर्फ जो है आईएमएफ की शराइत पूरी करने का जो बजट है जो पेश किया जा रहा है और डे बाय डे इसकी जो तारीख है वो आगे से आगे लेके जाई जा रही है। क्या किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, कंसोलिडेशन या इस्तेहकाम तो हम देख रहे हैं कि पिछले साल से उसका ज़िक्र हुआ कि अब हमारे नंबर्स दुरुस्त हो गए हैं। मगर एक ही एक्सटर्नल थोड़ा-सा भी झटका आया तो आपने देखा कि फिर हमारा जो था ट्रेड डेफ़िसिट वो बहुत बढ़ गया, बल्कि $60 बिलियन पर हमारी इम्पोर्ट पहुँच गई। जब आप बहुत ज़्यादा मनी बोरो करते हैं तो ज़ाहिर है जी। नोट प्रिंट होते हैं, वो मार्केट में आते हैं, डिमांड जो है वो फिर बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट का असल मसला ये है कि वो आप 1 हफ्ते में 84 बिलियन का लोन लेना ये ज़ाहिर करता है कि अगरचे वो कुछ भी कहते रहें, मगर अगर हम थोड़ी-सी तवज्जो भी रखें तो वो अपने मामलात चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनी बोरो कर रहे हैं। और जब ये स्टेट बैंक ज़ाहिर है कि एक डिमांड क्रिएट करता है, मनी प्रिंट करता है, फिर बैंक जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ बाय करते हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला है जिस पे कम बात होती है कि क्या बिला वजह हम अपने अखराजात बढ़ाते चले जाएँगे और उसको सूद से और की मद में हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, तो कर्ज़ा कहाँ तक और कब तक? ये बात जी। वो नहीं करते हैं। आपने देखा कि कभी भी डेट मैनेजमेंट की बात, हालाँकि एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डेट मैनेजमेंट ऑफिस भी खोल रखा है। मगर जो असल मसला है उसकी, और यही हमारी इन्फ्लेशन की वजह भी है, हमारी तरक्की ना करने की वजह भी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएँगी, बिजली हम उसमें कई तरह के सरचार्जेज़, टैक्सेस लगा देंगे, अगरचे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम भी हो, तो फिर कैसे ना तो लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी और ना ही इंडस्ट्री चल पाएगी। उनके लिए तो हुँ। ये एक बुनियादी ज़रूरत है। चले घरों में भी लोग बड़े बेज़ार होते हैं, मगर अगर हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएँगे तो हम कोशिश करते रहे हैं कि प्रोडक्टिव सेक्टर को तबाह करें और जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको बढ़ने दें। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी तो खास वेस्टेड इंटरेस्ट का ही फायदा है, कुछ कंट्री का या आवाम का तो कुछ फायदा नहीं है। मगर आप देखें जी। कि 1% आपने कह दिया ट्रेडर्स के लिए बजट से पहले, तो क्या आप एक एमनेस्टी देना चाहते थे और पता था कि ये बजट में नहीं दी जा सकती, और हुँ। आपने कह दिया कि चलिए हम कोई आपसे बात नहीं पूछेंगे, आप कैश में भी ना काम करेंगे, नहीं पूछेंगे आपसे कोई डिजिटल, ज़ोर तो डिजिटल पर था और बात खत्म हुई 1% की जी। टर्नओवर पर। 1% टर्नओवर तो सेल टैक्स होता है, 1% टर्नओवर कौन-सा इनकम टैक्स होता है, और वो हम पे और आप पे पास ऑन कर देंगे।